ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में यहूदियों की इबादतगाह के करीब फायरिंग। ऑस्ट्रिया हुकाम ने 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में एक हमलावर भी मारा गया। फायरिंग से जख्मी 15 अफराद अस्पताल मुंतकिल, 7 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्द हमले के बाद वियना में फौज भी तैनात। ऑस्ट्रिया के वज़ीर दाखिला ने शहरियों को अवामी मकामात पर जाने से गुरेज की हिदायत कर दी। आज स्कूल भी बंद रहेंगे। को निशाना बनाना घिनौना फेल, पाकिस्तान की मजम्मत। व्हाइट हाउस का अगला मकीन कौन होगा? अमरीकी अवाम फैसला आज करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन में सख्त मुकाबले का इम्कान। दुनिया भर की नजरें अमरीकी इलेक्शन पर। वोटर्स और सपोर्टर्स का जोश और खरोश तीदनी। उधर अमरीका में बतरिया टाक और इन प्रोसेस पर्सन वोटिंग की नई तारीख रकम। 10 करोड़ से ज्यादा अफराद ने पोलिंग के बाकायदा आगाज से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। जो बाइडन कुर्सी सदारत पर बैठ गया तो फिर चीन अमेरिका पर कब्जा कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अवाम को खबरदार कर दिया। जो बाइडन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बोरिया बिस्तर गोल करे और घर की राह ले। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा भी जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम में पेश वोटर्स को खुद फोन करके जो बाइडन के लिए वोट मांगने लगे। Hey Alyssa, this is Barack Obama. I used to be the president, you remember? Yes. So I am doing phone banking for Joe Biden, and you're one of the people I'm calling. वज़ीर आज़म इन एक्शन। हुकूमत पीडीएम को हर फोरम पर जवाब देने के लिए तैयार। इमरान खान ने हुकूमती तर्जमानों को अयाज सादी के मुतनाज़ा बयान का मामला अवामी सतह पर भरपूर तरीके से उठाने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म कहती हैं कि फौज मुखालिफ बयानिए पर नून लीग में तकसीम है। इमरान खान का इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात का फैसला। 5 नवंबर को इशाइया में मदऊ कर दिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब काबीना में उखाड़ पिछाड़। फयाजुल हसन चौहान एक बार फिर तब्दील। वजारत इत्तलात से फारिग। नोटिफिकेशन जारी। फिरदौस आशिक अमान वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। इमरान खान का एतमाद बाइस एहसास है। फिरदौस आशिक अमान का सोशल मीडिया पर पैगाम। उधर वजारत इत्तलात जाने का सुनकर फयाजुल हसन चौहान हैरान और परेशान। फैसले से लाइल्म निकले। वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सिर्फ? मुझे नहीं पता इसका। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुल्जिमान 11 नवंबर को तलब। दोनों के जुडिशल रिमांड में भी तोसी। डीजी नैब ने जेल में ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा करा दी। शहबाज शरीफ की जेल में सहूलियात की इस्तदा पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ फैमिली के लिए एक और मुश्किल। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नुसरत शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर की एहतसाब अदालत का नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई करने का हुक्म। आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ। मुंह पर हाथ फेर कर जो कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, उनका इंतकाम नजर आ रहा है। मीम और शीन की बातें करने वाले देख लें, खानदान इकट्ठा है। हुकूमत जो मेयार सेट कर रही है उसको भी भुगतना पड़ेगा। अगला साल इलेक्शन का है। मरियम नवाज का दावा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से एहतसाब अदालत में मुलाकात। चचा की लंदन में वालिद से टेलीफोन पर बात भी कराई।
नैब न्याजी गठजोड़ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तिब्बी सहूलियात मुहैया नहीं कर रहा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, अगर कुछ हुआ तो इमरान न्याजी जिम्मेदार होंगे। एहसन इकबाल की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाने की मसम्मत, कहा कि ये जातियात पर मबनी एहतसाब कर रहे हैं। 15 नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान को वज़ीर आला देकर वापस जाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए पुरउम्मीद। 15 नवंबर तक गिलगित बल्तिस्तान में ही रहने का ऐलान। वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा, इमरान खान को इजाज़त नहीं देंगे कि वो सीपैक को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करे। पीडीएम ये ना समझे अयाज सादिक के बयान की बात पस मंजर में चली जाएगी। विफाकी वजीर इतलात शिबली फराज का वाज़ेह पैगाम, अवाम मुल्क दुश्मन बयानिए और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की मसमूम कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। तहरीक इंसाफ का लाहौर में अयाज सादिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। बाज़ मुल्क दुश्मन अनासिर हुकूमत और फौज के एहसन इकबाल को गलत करार दे रहे हैं। अब दुश्मन ने मैली आंख से देखा तो उसे चाय का नहीं जहर का प्याला देंगे। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी का लाहौर में कारकुनों से खिताब। इमरान खान चोरी को माफ नहीं करता, जिस पर शक हो उसे लात मारकर बाहर निकाल देता है। 4 वजीरों को निकाल दिया। विफाकी वजीर परवेज खटक का नौशहरा में कारकुनों से खिताब, कहा कि जहांगीर तरीन ने इमरान खान के लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ बेचा, जहाज चलाए, लेकिन चीनी चोरी में मुलविस हुए तो आज भागे हुए हैं। गैर फितरी अपोजिशन इत्तेहाद की शिकस्त और रीख्त का आगाज हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद के पांव उखड़ गए, अब भी वक्त है होश के नाखून लें। अपोजिशन रहनुमाओं को कोई समझबूझ नहीं, कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले अक्ल से आरी हैं। पीडीएम आइन की बालादस्ती चाहती है, हुकूमत बताए अब तक कौन सी करप्शन पकड़ी। शाहिद खाकन अब्बासी का सवाल, मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का फौरी रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि खाकन अब्बासी को करप्शन में महारत पर मियां मफरूर ने गद्दी सौंपी। नून लीग के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई शर्मनाक है। FATF कवानीन परवेज मुशर्रफ की तरफ से 9/11 के बाद इख्तियार करदा पॉलिसी का तसलसल, मसाजिद और मदारिस को कंट्रोल करने की आलमी साजिश। अफसोस अपोजिशन ने भी FATF कवानीन में हुकूमत का साथ दिया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा कि बिल के खिलाफ अदालत, पार्लियामेंट और आवाम के पास जाएंगे। वफाकी वजीर जो है वो पुलवामा का, जिसमें 40 भारतीय जो है वो उनके लोग शहीद हुए, पुलवामा का जिसमें 40 भारतीय जो है वो उनके लोग शहीद हुए। नून लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी की जुबान फिसल गई। मीडिया से गुफ्तगू में लीग की रहनुमा ने पुलवामा वाक़े में मारे गए 40 भारतीय फौजियों को शहीद करार दे दिया। बोलें कि पुलवामा वाक़े को एक विफाकी वजीर ने अपने हिस्से में डाल दिया। सियासत इल्जामात की जद में इक़्तिदार के ऐवानों में गद्दारी और मुकदमात के चर्चे। अपोजिशन के बयानिए का जवाब हुकूमती बयानिया। सियासत कुर्सी की लड़ाई में आवाम को भूल बैठे। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों का रोना धोना जलसे जुलूसों के शोर में दब गया। मोटरवे ज़्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। पुलिस का कहना है कि मुकम्मल तहकीकात के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार, मुल्जिम से वक़ुए की वजूहात और बरामदगी करना है। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाज। मजहबी जमातों ने एहतजाजी रैलियां निकाली। रहनुमाओं का फ्रांस से हर किस्म के ताल्लुकात के बायकॉट का मुतालिबा।
फ्रांस के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। लंदन में फ्रांसीसी सिफारतखाने के बाहर पाकिस्तानी तलबा सरापाई एहतजाज। बांग्लादेश में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मैक्रोन के पुतले और फ्रांसीसी झंडों को आग लगा दी। तुर्क शहर इस्तांबुल में भी एहतजाज। इंडोनेशिया में हजारों अफराद ने रैली निकाली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान में देर पा अमन के लिए आगे बढ़ने के लिए तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। ज़ल्म खलीलजाद ने खित्ते में अमन के लिए अमल में पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। 24 घंटे में 1167 नए केसेस रिपोर्ट। मज़ीद 14 अमवात। तादाद 6849 हो गई। केसेस में इजाफे के बाद पंजाब के 830 मकामात सील। सिर्फ लाहौर के 435 इलाके शामिल। मुतल्लिका इलाकों के रिहायशी 14 रोज घरों में करंतना करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को प्रॉस्पेक्ट्स जारी करने की इजाज़त दे दी। PMC PMDC के कॉलेजेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट पब्लिक करने से भी रोक दिया। भावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में बेहिसी की इंतहा। पैसे न देने पर डिलीवरी के लिए आई खातून को अस्पताल से निकाल दिया गया। लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मरीजा को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की कलर कहार के करीब कार्रवाई। पेशावर से लाहौर असलहे की स्मगलिंग नाकाम बना दी। एक स्मगलर गिरफ्तार। दूसरे की तलाश जारी। पकड़े जाने वाले असले में 16 अदद राइफल्स, 84 मैगजीन, 48 पिस्तौल और 89 पिस्टल मैगजीन समेत 15,400 राउंड्स शामिल। मियां चन्नू में मामूली तल्ख कलामी पर शादी में शिरकत के लिए आया नौजवान खंजर के वार से कत्ल। दूसरा शदीद जख्मी। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। लाश और जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। उधर मियां चन्नू में तेज रफ्तार मुसाफिर बस चीटी रोड पर सिटी एंट्री गेट से टकरा गई। ड्राइवर समेत 7 मुसाफिर जख्मी। बस का अगला हिस्सा तबाह हो गया। कराची में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। लेबर स्क्वायर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मारे गए। मुख्तलिफ इलाकों से 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुनशियात, गुटका और असलहा बरामद। शहर कायद में हादसात के दौरान 3 अफराद जान की बाजी।